म्यूचुअल फंड से हटकर भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, रीट्स हैं, इनविट्स हैं, एआईएफ्स हैं। इनको लेकर सेबी का क्या प्लान है? किस तरह से इन दूसरे प्रोडक्ट्स को आप बड़ा लिक्विड और इनका मार्केट बड़ा करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए जी, बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन के साधन चाहिए, फिर डिफरेंट रिस्क एपेटाइट के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो इसलिए सब डिफरेंट स्ट्रीम्स और सेगमेंट्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक है जो कि पूल्ड व्हीकल की स्कीम बड़े आसानी से लोगों से उपलब्ध है, वेल रेगुलेटेड है। उसके बाद पीएमएस स्कीम है जिसमें पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपका कस्टमाइज वे से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं जी। उसके बाद एआईएफ्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरमेंट, प्राइवेट डेट, प्राइवेट कैपिटल करते हैं, अनलिस्टेड में भी करते हैं, लिस्टेड में भी करते हैं। और उसमें बहुत सारी स्कीम्स एआई ओनली है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली लेस लिक्विड स्कीम्स हैं, इसलिए बहुत रिटेल को उसमें शामिल करने की इजाज़त नहीं है। तो ये एआईएफ इंडस्ट्री भी आज जो 1 लाख करोड़ की थी 2019 में, वो आज 6 लाख करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट्स है और 14 लाख करोड़ की कमिटमेंट है। फिर उसके बाद आप देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में 58 लाख करोड़ आउटस्टैंडिंग है, जो कि अब यदि आप बैंक क्रेडिट देखा जाए इंडस्ट्री एंड सर्विसेज को जी, उसका लगभग 60% जो आप समझें वो अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का साइज हुआ है जी। जो कुछ सालों में वो पहले 40% था जी। तो इसलिए वो मार्केट भी बड़ी है। उस मार्केट में हमने कई सुधार किए हैं कि रिटेल को उसमें कैसे लाया जाए। उसलिए 10,000 रुपीज़, पहले 1 लाख रुपए की सीमा थी, उसको 10,000 रुपीज़ किया। जी। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की व्यवस्था की जिससे कि सेकेंडरी लेवल पे वो लोग परचेज कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का एक आरएफपी प्लेटफॉर्म किया, ईबीपी, जिसमें वो लोग ईबीपी प्लेटफॉर्म से वो बिड करते हैं और प्राइस डिस्कवरी करते हैं। लेकिन बेसिकली प्राइमरी मार्केट जो है सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड वाइड इज़ लाइक एन ओटीसी मार्केट जिसमें कि बड़े इंस्टीट्यूशंस आपस में तय करते हैं और बॉन्ड्स एक दूसरे से खरीदते हैं। उसमें आरएफक्यू सिस्टम किया जिसमें बाय सेल कोट की व्यवस्था की है। फिर हमने लिक्विडिटी विंडो की फैसिलिटी की। अब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्क इंडिसेस पे आरबीआई और सभी काम कर रहे हैं कि बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स अच्छा उसमें आए। और एक पेपर आरबीआई ने दिया है, बजट में भी अनाउंसमेंट हुई है। मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क की बात हम कर रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट में बढ़े। लेकिन इस चीज़ में सबसे बड़ी एक और दिक्कत है कि एक तरफ इशूअर्स में ज़रूरत है कि वो लोग दें और पब्लिक इश्यूज़ भी लाएं जी, और दूसरा जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, वो भी डिमांड करें इन्वेस्टमेंट्स। जी। तो तरह तरह के बॉन्ड की डिमांड करेंगे। जैसे क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड है, उसमें वो कर सकते हैं कि आप AA से नीचे ही बॉन्ड्स खरीदेंगे, राइट। तो इसलिए ताकि वो डीपन हो, आप रिटर्न ज़्यादा दे सकें लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी बढ़ेगा। तीसरी जो इशू है कि रिटेल के बारे में नॉलेज नहीं है, बॉन्ड के बारे में। ज़्यादातर अभी जो बॉन्ड मार्केट है वो बाय एंड होल्ड की है टू मैच्योरिटी, लेकिन यदि सेकेंडरी ट्रेडिंग उसमें नहीं आएगी, राइट, तो बॉन्ड मार्केट उससे ज़्यादा विकसित होगी नहीं, राइट। तो ये सारे देखते हुए बॉन्ड मार्केट को हम काफ़ी महत्व दे रहे हैं। उसके बाद रीट्स हैं और इनविट्स हैं जी। रीट्स का साइज़ 2 लाख करोड़ के करीब पहुंचा है, इनविट्स का 7 लाख करोड़ AUM है उनका। और ये दोनों एसेट क्लासेस धीरे धीरे इस्टेब्लिश हुई हैं, जबकि ये कुछ साल पहले तक बिल्कुल नदारत थी। स्मॉल स्केल पे SM रीट्स भी हमने इशू किया है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, कमोडिटी स्पेस में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो सब तरह के डिफरेंट नए प्रोडक्ट्स
नए प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स शुरू हुए हैं बिल्कुल 2 एक्सचेंजेस में, यस तो उनमें भी और वैरायटी एज थिंग्स डीपन उसमें मोर लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का कोई भी कैंपेन जो इन्वेस्टर को एजुकेट करने में आगे बढ़ा सकता है, हम हमेशा उस सेबी के साथ रहेंगे।